नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अंबेडकर नगर के कटेहरी विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी के लिए जनसभा किया। सभा के अखिलेश यादव ने प्रदेश और केंद्र सरकार के रिश्तों पर जमकर तंज कसा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि पहले तो यूपी के सीएम डरे हुए दिख रहे थे, लेकिन जैसे जैसे यूपी में चुनाव नजदीक आ रहे हैं वो हिले हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जनता उनके खिलाफ खड़ी है। साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन ऐतिहासिक वोटों से जीतेगा, इसलिए बीजेपी के लोगों को नींद नहीं आ रही है और वो लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने हार के डर से चुनाव को भी टाल दिया। जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कभी अंग्रेजों ने इस्तेमाल की थी, जिन्होंने फूट डालो और राज करो का नारा दिया। अभी तक तो हम लोग सुनते थे कि लखनऊ और दिल्ली वाले इंजन टकरा रहे हैं आपस में। जो लोग बारीकी से राजनीति को समझते होंगे वो जानते होंगे कि दिल्ली और लखनऊ में इंजन टकरा रहे हैं और उस टकराने के तमाम उदाहरण हैं। अभी तक सरकार अपना डीजीपी नहीं अपॉइंट कर पाई है, क्योंकि दिल्ली का इंजन किसी और को चाहता है, यूपी का इंजन किसी और को चाहता है, इसीलिए कार्यवाहक आपके पास है। अभी तक फुल डीजीपी नहीं बन पाए हैं और अभी तो हम लोगों ने हाल ही में देखा है कि इनके अब तो नारे भी टकराने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राज्य में 9 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे का समर्थन करते हुए आज कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे सभी कार्यकर्ताओं की एकजुटता और संकल्प का प्रतीक है। मौर्य ने सत्तारूढ़ भाजपा में किसी भी मतभेद से इनकार करते हुए ये भी साफ किया कि पार्टी का नारा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे ही है। उप मुख्यमंत्री ने आज अपने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, काशी और मथुरा में हमें अपमान इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि हम बटे थे, जब बटे थे तो कटे थे। भारत में आज सबसे बड़ी चुनौती जाति के नाम पर बांटने वाले लोग हैं। सपा और उनके मुखिया श्री अखिलेश यादव एंड कंपनी द्वारा फैलाए गए फर्जी पीडीए की गालियों का जवाब हमें उसी तरह देना है जैसे भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को दिया था। इसी पोस्ट में उन्होंने ये भी सफाई दी कि भाजपा में न मतभेद था और ना कभी होगा। ये नारा मुझ जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं के दिल की आवाज है। जिसके बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर भी हमलावर हुए। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान कहा कि भाजपा ने मौर्य जी का खूब इस्तेमाल किया और तेजपत्ता बनाकर फेंक दिया। मौर्य, कुशवाहा, शाक्य समेत संपूर्ण पिछड़ा वर्ग अब पीडीए के साथ खड़ा हो गया है और अपने हक और अधिकार को जान ले गया है। मीडिया के मित्रों को किसी भी संदर्भ में दिए गए भाषण के क्रम में कोई ऐसी लाइनें निकलती हैं तो उससे बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इसकी चिंता अगर किसी को श्री राहुल गांधी को हो, श्री अखिलेश यादव जी को हो या ओवैसी को हो या ऐसे जो नेता हैं उनको हो, लेकिन इस विषय को लेकर के मुझे लगता है कि बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं और कोई ऐसा नारा नहीं है। हमारे जो सर्वोच्च नेता हैं उन्होंने स्पष्ट कह दिया है, एक है तो सेफ है, सबका साथ सबका विकास। और सच्चाई तो ये है कि जो डिप्टी साहब हैं वो अपने मोबाइल पर दिल्ली का गाना बजा रहे हैं, वो भी आए होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कटेहरी विधानसभा का चुनाव इतना महत्वपूर्ण है और जो महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है इसी के साथ साथ आप देख लेना, महाराष्ट्र का चुनाव का परिणाम आते ही न केवल महाराष्ट्र की सरकार जाएगी बल्कि उत्तर प्रदेश की भी सरकार टिकने वाली नहीं है। यूपी में उपचुनाव के बीच पोस्टर पॉलिटिक्स जमकर हो रही है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की 85वीं जयंती के अवसर पर लखनऊ स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगाई गई,
इसमें नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ये होर्डिंग एक बीजेपी कार्यकर्ता ने ही लगवाई है। होर्डिंग में मुलायम सिंह यादव के साथ उनकी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव की तस्वीर भी साफ दिखाई दे रही है। इस होर्डिंग को बीजेपी कार्यकर्ता चौधरी विवेक बालियान ने लगवाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे के बाद ये पोस्टर पॉलिटिक्स तेज हो गई है। इस दौरान सपा के तमाम नेताओं ने पार्टी के दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए थे, लेकिन अब नेताजी का पोस्टर बीजेपी दफ्तर के बाहर लगाए जाने की चर्चा हो रही है। बता दें कि अपर्णा यादव, जिन्होंने 2022 में बीजेपी का दामन थामा था, उनके नेताजी से जुड़ाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। वो नेताजी के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी हैं। बीजेपी में आने से पहले वो समाजवादी पार्टी में ही थी।